सुनिए क्वेश्चन क्या है, सुनिए अब अच्छा क्वेश्चन है ये 2011 आईआईटी का क्वेश्चन है ये, करते हैं सॉल्व। A capacitor of 2 microfarad, एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड का, it charged as shown in the figure, चार्जिंग कर दी इसकी इस बैटरी से। देखो इसका तो ये वाला जो कैपेसिटर है ना, इसका ये तो कनेक्टेड ही नहीं है कहीं पर, तो ये तो आउट ऑफ द पिक्चर है एक प्रकार से। ये तो बैटरी के क्रॉस जुड़ा ही नहीं हुआ, बैटरी के क्रॉस तो यही 2 माइक्रोफेरेड ही जुड़ा हुआ है, तो चार्जिंग तो सिर्फ इसकी होगी अभी, तो इसकी कोई चार्जिंग नहीं होने वाली अभी, ठीक है। और इसको ना 1 से 2 पे जो है ना अभी हम शिफ्ट करेंगे। व्हेन द स्विच एज इज टर्न्ड टू द पोजीशन 2, द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डेसिपेटेड इज। मैं आपको एक बात बताऊं, पहली बात तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि इसकी चार्जिंग हो जाएगी, ये अनचार्ज है, खाली पड़ा है। जैसे इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये तो चार्ज है, ये अनचार्ज है, तो दो ऐसे कैपेसिटर को जब कनेक्ट किया जाता है आपस में, जो कि एक चार्ज हो और एक अनचार्ज हो, मतलब उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो, अगर ऐसा हो तो ऐसे केस में क्या होता है, स्पार्किंग होती है, एनर्जी का लॉस होता है। तो इस स्विच जैसे यहाँ से यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पे स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग होगी तो एनर्जी का लॉस भी होगा इसमें। तो इसमें ये बताना है कि कितने परसेंट एनर्जी जो है लॉस में चली जाएगी, कि स्टोर्ड एनर्जी का कितना परसेंट पार्ट खत्म हो जाएगा, ये पूछा इसने। करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आप इस वाले क्वेश्चन को डिटेल में समझना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपने इस क्वेश्चन को देख लिया तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं पहली लाइन बोल दे रहा हूँ उस क्वेश्चन की, वो लाइन आप जब YouTube सर्च पे टाइप करोगे, लास्ट में डीके वाई लिखोगे तो वो क्वेश्चन खुल जाएगा। उसको करने के बाद ये आपको बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन की लाइन में बोल रहा हूँ आपको, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस वैल्यू 1 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू 30 वोल्ट एंड द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड, ठीक है ना। और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है ना ये मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप इसको जैसे ही सर्च करोगे तो आपको पहले वो वाला वीडियो देखना है, फिर ये देखोगे, बहुत इजी लगने वाला है आपको, ठीक है। अब सुनो, करते हैं इसको। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे बॉक्स लिख दिया मैं ताकि मुझे याद रहे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना है, ठीक है। अब सुनो, अब मैं समझा रहा हूं आपको। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे पहले तो इसकी चार्जिंग होगी। ये बताइए आप, ये तो सिर्फ एक सिंगल लूप है, ये तो मतलब लगे रहना ना लगे रहना एक ही बात है, ठीक है ना। लगे रहना ना लगे रहना एक ही बात है। तो इसके अंदर क्या चीज है कि पहले इसकी चार्जिंग होगी, एक कैपेसिटर और एक बैटरी है, तो सीवी का चार्ज आएगा, सबको पता है, एक कैपेसिटर और एक बैटरी तो सीवी का चार्ज आता है। तो इसके ऊपर कैपेसिटेंस 2 का और पोटेंशियल डिफरेंस V का, तो इस पे चार्ज आएगा +2V और यहाँ पे आएगा -2V, ठीक है ना, +2V। माइक्रोफैराड तो है ये, मतलब मैं इसको माइक्रोकूलम में आ जाएगा, फिर ये माइक्रोकूलम में 2 × V और ये -2 × V हो गया, चार्ज आ गया आपके पास। अब आप ऐसा करो, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो जी, शिफ्ट कर दिया, इस पे चार्ज पहले 0 था। अब क्या कहते हो, ये दोनों, अब बैटरी पिक्चर से बाहर होगी, अब बैटरी कोई रोल नहीं है, अब बैटरी कोई करंट नहीं भेज सकती, कोई चार्ज नहीं भेज सकती, क्योंकि इसका एक एंड तो कनेक्टेड है, दूसरा एंड कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये पिक्चर से बाहर होगी बैटरी। अब क्या है कि ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो एक तो ये चार्ज इसका ही चार्ज कुछ इस पे जाएगा, वो कुछ इस हिसाब से वो चार्ज आएगा यहाँ पे, ये मतलब ताकि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में है, ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं, तो कुछ चार्ज आएगा इसका निकल के इसके पास, कुछ इस हिसाब से कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर चार्ज कंजर्व रहेगा, मतलब इस वाली प्लेट और ये वाली प्लेट आपस में कनेक्टेड है, देखो, तो दोनों प्लेट्स का चार्ज जो सम है वो 2V ही रहने वाला है, ठीक है ना, टोटल चार्ज उतना ही रहने वाला है। तो इसी का कुछ चार्ज निकल के यहाँ पे जाएगा, तो ये बताना है कितना चार्ज आएगा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कैपेसिटेंस का रेशियो देख लो कितना है, 1:2, 1:4, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 8 माइक्रोफैराड है, तो 1:4 में है कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटेंस 1:4 में है तो चार्ज का रेशियो भी वही होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो पाएगा। तो टोटल चार्ज V है, 2V है, टोटल चार्ज 2V, टोटल चार्ज का यहाँ पे 2V, ये 2 वोल्ट मत कहना, ये 2V है। V जो है ना एक वैल्यू है, बैटरी की वोल्टेज है, कुछ 5-10 जो भी होगी वो वाली वैल्यू है ये, तो V को वोल्ट मत सोचना, ये मत कहना कि सर चार्ज वोल्ट की टर्म्स में कैसे आ गया। अरे यार V का मतलब इसको न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ठीक है ना, इसको x मान लो आप, यहाँ पे x आ जाएगा, आगे बात समझ में आपको। तो चार्ज है 2V, ये वाला चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट होना है इन दोनों पे,
और 1:4 में डिस्ट्रीब्यूट होना है, 1:4 में, तो कितना कितना होएगा बताइए, 2v का कितना हिस्सा अगर 1:4 बन जाए तक, मैं बताऊं कितना बनेगा, कितना कितना बनेगा आप ही बताओ। 2v टोटल चार्ज को 1:4 में डिवाइड करना है जी, बोल के बताओ क्या क्या रेशियो बनेगा, इसे क्या क्या वैल्यू आएगी। 2cv/5 8cv/5। 2v/c कहां से आएगा, इसमें c तो है ही नहीं कहीं सर। 2cv/5 कैपेसिटेंस तो मतलब 2 है ना, इसका कैपेसिटेंस ही 2 है, c कहां है इसके अंदर, 2v आएगा, 2v/5 बनेगा, और इसका बनेगा 2v/ सर 8v 8v/5 ये बनेगा, दो रेशियो ये बनेंगे इसके। कैसे है मैं बता देता हूँ, देखो पहले इनको एडिशन कर दो, 4 और 1 5। अब इसका इसके वाला पार्ट निकालना है ना, तो 1/5 करो इंटू ये वाला कर दो 2v, और इसके वाला पार्ट निकालना है ना 4 वाला, तो 4/5 इंटू 2v कर दो, ठीक है। तो देखो यही बन गया, और ये वाला ये बन गया। तो इस पे तो चार्ज फाइनली पता है कितना होगा, इस स्विच को जैसे ही बंद करोगे, इसको जैसे ही स्विच को बंद करोगे, तो भाई जो चार्ज आएगा ना, इस पे तो चार्ज होगा 2v/5 का, और यहाँ हो जाएगा -2v/5 इस वाली प्लेट पे, इसकी इस वाली 0 0 नहीं रहेगा, यहाँ पे आएगा 8v/5, और यहाँ पे -8v/5 होगा वैसे, ठीक है। इस पे 8v/5 आएगा, इस पे 2v/5 आएगा। अब इसने बोला क्या था, अब इसने पूछा क्या इसके अंदर, इसमें ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि परसेंटेज ऑफ इट्स एनर्जी स्टोर्ड डिसिपेटेड, इज एनर्जी स्टोर्ड कितनी, मतलब नुकसान कितना हुआ, डिसिपेटेड मतलब लॉस कितना हो गया, ठीक है। एक काम करो, पहले इसके ऊपर चार्ज कितना था, ये 2v का चार्ज था, पहले पता है ना, मैंने अलग से पिक्चर नहीं बनाई, उसमें पहले 2v लिखा होता है लिखने से पहले, चाहे वीडियो को बैक करके देख लो आप, 2v का चार्ज लिखा होता है थोड़ी देर पहले इसके ऊपर। तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड पता है कितनी थी, q²/2c होता है, 2v का स्क्वायर q का स्क्वायर बाय 2c, 2 × 2, ये एनर्जी स्टोर्ड थी पहले इस वाले कैपेसिटर में, और यहाँ 0 0 लिखा हुआ था, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड थी ही नहीं, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड इतनी थी, ये थी u इनिशियल, और u फाइनल कितनी होगी, u फाइनल, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी 2v/5 का स्क्वायर बाय 2c, ठीक है, प्लस इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी बताइए 8v/5 का स्क्वायर बाय 2 × 8, ठीक है, ये आ जाएगी। अब देख लो इसको सॉल्व करो पहले, तो ये बनेगा 4v²/4, यानी कि v² बनेगा एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है ना। ये v की टर्म्स में है, इस v को वोल्ट मत समझना आप, v कोई वैल्यू है 5 10 20, जो भी इस बैटरी की वोल्टेज है वो है ये v, और u फाइनल बनेगा, देखो ये बनेगा 4v²/25 इंटू 1/4 प्लस ये आएगा यहाँ पे 16v²/25 इंटू 1/16, 16 से 16 गया, 4 से 4 गया, यहाँ पर आएगा ये v²/25, फिर से v²/25, सर 8 का स्क्वायर 64 होता है सर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, शाबाश, यहाँ मिस्टेक कर दी 64, तो यहाँ पे 4 आएगा, ये 4v²/25 बनेगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा जी, u फाइनल की वैल्यू आएगी 5v²/25, इनको ऐड करोगे तो ये बनेगा फिर v²/5, तो u फाइनल आ गया v²/5, u इनिशियल था v², मतलब 1/5 बच गई सिर्फ, 20 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/5 का मतलब 20% होता है, तो 20% बच गई, तो नुकसान कितना हो गया 4/5, यानी कि 80% लॉस हो गया, ठीक है ना। बची कितनी 20%, तो 80% लॉस में चली गई, तो आंसर आएगा 80%, ठीक है। हाँ जी, डाउट है किसी के मन में, डाउट है तो बोल दो, और डाउट नहीं है तो डन बोल दो, डन सर। गुड।